नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको होम लोन के रिगार्डिंग बताऊंगा कि होम लोन आखिर है क्या और इसके कितने टाइप होते हैं, और साथ के साथ ये भी आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताऊंगा कि आखिर कैसे हम लोग होम लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बैंक में या फिर एनबीएफसी में। तो चलिए शुरू करते हैं होम लोन के बारे में। दोस्तों, होम लोन को जानने से पहले आपको दो चीज़ जानना होगा, एक अनसिक्योर्ड लोन और एक दूसरा है सिक्योर्ड लोन। तो सबसे पहले जो अनसिक्योर्ड लोन है उसके बारे में बताऊंगा कि अनसिक्योर्ड लोन क्या है। कि वो एक छोटा टर्म का एक लोन होता है, जैसे 5 साल 6 साल 7 साल का एक लोन होता है। बैंक इसमें क्या करता है कि कोई भी आपसे गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि ये कम अवधि का है। ठीक है। और इसमें अमाउंट भी कम रहता है अगर बनिस्बत अगर देखा जाए सिक्योर्ड लोन के। इसमें बेसिकली जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल चेक होगा, आपका सैलरी चेक होगा, आपका कंपनी के बारे में चेक होगा, और आपके जहाँ पे आप रहते हो उसके बारे में चेक किया जाएगा, और आपको लोन जो है वो पास कर दिया जाएगा अगर आप इन कैटेगरी में जो भी ये क्राइटेरिया है, अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। इसके बाद है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि एक तो अमाउंट ज़्यादा है और साथ के साथ टेन्योर भी ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या करता है बैंक कि कुछ ना कुछ चीज़ गिरवी रखवा लेता है। अगर आप कार लोन ले रहे हो, ठीक है, कार लोन में बेसिकली टेन्योर कम होता है, लेकिन उसमें भी कार लोन में गिरवी रखवा लेता है। जैसे आपका कार जो है वो एक तरह से ना बैंक के पास गिरवी रखा रहेगा कि अगर इनकेस अगर आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपका जो है कार को बेच करके जो भी पैसा आएगा उससे बैंक का जो भी बकाया है वो अपना बकाया कंप्लीट करेगा। सेम होम लोन में भी है कि अगर मान लीजिए कि कोई कस्टमर अगर होम लोन ले रहा है या लैप लोन ले रहा है, अगर कस्टमर इनकेस अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो बैंक के पास अधिकार है कि वो सरफेसी एक्ट के तहत सरफेसी एक्ट के तहत आपका जो घर है उसको बेचकर जो भी उसमें पैसा आएगा उससे अपने नुकसान की भरपाई करे। मतलब वो जो लोन जो दे रखा है उसका चुकता करे। अगर मान लीजिए ज़्यादा हो गया है उसका वैल्यूएशन, तो जो भी बकाया उसको काट करके जो भी बचेगा वो आपको पेमेंट कर देगा बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं होम लोन के बारे में कि आखिर होम लोन है क्या। तो हम में से अधिकांश जो मिडिल क्लास हो चाहे हाई क्लास फैमिली हो चाहे जो भी हो, हर किसी का एक सपना रहता है कि भाई मेरे पास अपना घर होना चाहिए। अब जिनके पास पैसा अपना है, ढंग से है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैश दे करके अपना पेमेंट करके दे दिए। अब जिनके पास कैश नहीं है उस हिसाब से, तो वो क्या करते हैं कि बैंक में जा करके लोन लेते हैं। लोन जो बैंक देता है, ये इसमें दो चीज़ देखा जाता है। एक तो प्रॉपर्टी का प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि नहीं, पूरा लिंक डॉक्यूमेंट वगैरह वो जो भी म्यूनसिपैलिटी के अंदर में आता है उससे वो प्रॉपर्ली वेरीफाइड है या नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसका जो नक्शा पास हो रखा है वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड है या नहीं, जो म्यूनसिपल का साइट है वहाँ पे वो शो कर रहा है कि नहीं, वो मतलब प्रॉपर वहाँ से गेस्टेड ऑफिसर से वेरीफाइड है या नहीं, ये सारा कुछ होता है। अब इसमें क्या होता है कि साथ के साथ आपका जो फाइनेंशियल वेरिफिकेशन होता है वो भी होता है। फाइनेंशियल वेरिफिकेशन में इन द सेंस जैसे कि आपका सिविल चेक करेगा बैंक, सिविल के साथ साथ आपका सैलरी भी चेक करेगा, उसके साथ साथ आपका कंपनी भी चेक करेगा, साथ के साथ को एप्लीकेंट को भी लिया जाता है। कि को एप्लीकेंट इसलिए लिया जाता है कि ताकि अगर इनकेस में कुछ भी हो तो बैंक जो है को एप्लीकेंट से पैसा ले ले। ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंशियल में मैंने आपको बता दिया। साथ के साथ बैंक जो है एक अलग से वेरिफिकेशन करवाता है, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि टाइटल डीड वगैरह सारा कुछ वो चेक करता है। तो ये तो हो गया कि अपना प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। तो इसमें प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन में दो चीज़ होता है, एक लीगल वेरिफिकेशन होता है और दूसरा टेक्निकल वेरिफिकेशन। लीगल वेरिफिकेशन में क्या होता है कि बैंक जो है एक अपना लॉयर फिक्स करके रखा है कि ये लॉयर ही पूरा जो भी उसका केस आएगा होम लोन से रिलेटेड वो सारा का सारा यही देखेगा और यही रिपोर्ट बना के देगा उस प्रॉपर्टी के बारे में। तो वो जो लॉयर है वो सारा का सारा जो टाइटल डीड है, ठीक है, जो अप्रूव्ड लेआउट प्लान है, इन सारों चीज़ को देख करके एक प्रॉपर निष्कर्ष निकालता है, और निष्कर्ष निकालने के साथ साथ एक लीगल रिपोर्ट तैयार करके बैंक को देता है। और उसके बाद आता है टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट में क्या होता है कि जो बैंक है, बैंक जो है के पास एक अपना एजेंसी होता है, जिसके थ्रू एजेंसी या फिर टेक्निकल जो मैनेजर होते हैं बैंक में या एनबीएफसी में, वो विजिट करते हैं प्रॉपर्टी पे। वो देखते हैं कि आखिर इसका वैल्यूएशन कितना है। फिर उस वैल्यूएशन के आधार पे वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे हम लोग टेक्निकल रिपोर्ट कहते हैं। अब ये लॉयर और अपना जो टेक्निकल टीम है वो सारा का सारा रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट जो है बैंक में अपलोड कर देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इधर से फाइनेंशियल देख लिया गया क्रेडिट मैनेजर की तरफ से कि भाई बंदा उतने अमाउंट के लिए एलिजिबल है कि नहीं, कि मतलब उसका जो सैलरी आ रहा है वो एलिजिबल है कि नहीं, जितना भी अमाउंट कस्टमर अप्लाई किया है। तो वो उस बेसिस पे एक तो सबसे पहले
बैंक जो है फाइनेंशियल सैंक्शन देगा, ठीक है। फाइनेंशियल सैंक्शन होने के बाद क्या होगा कि फिर जब फाइनल जो डिसबर्समेंट का टाइम आता है, उसमें बैंक जो है एक ये भी देखता है और साथ के साथ लीगल रिपोर्ट और टेक्निकल रिपोर्ट को भी चेक करता है कि बैंक के अनुसार ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, सारा कुछ उसमें चेक किया जाता है। एक बार जब लीगल और टेक्निकल वैल्यू या फिर जो लॉयर की तरफ से जो रिपोर्ट मिल रखा है, वो दोनों अगर प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव है, तो उसके बाद फिर आगे जो है डिस्बर्समेंट का प्रक्रिया शुरू होता है। डिस्बर्समेंट की प्रक्रिया में फिर इन तीनों चीज़ों को मैच किया जाता है। इन तीनों को मैच करने के बाद फिर तब जा कर के आगे डिस्बर्समेंट किया जाता है। डिस्बर्समेंट के बाद फिर चेक जो है सेलर को हैंडओवर किया जाता है, या फिर जो भी ऋण लेने वाले हैं उनको हैंडओवर किया जाता है। उसके बाद काम खत्म। अब हम, ये तो हो गया अपना प्रोसेस हो गया कि कैसे होम लोन कैसे पास होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि होम लोन में कितने टाइप होते हैं। तो होम लोन में जो टाइप है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है फ्रेश परचेज। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी बिल्डर से ले रहे हैं और वो जो प्रॉपर्टी है वो फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इंस्टॉलमेंट वाइज जो है बैंक जो है पैसा रिलीज करता जाएगा। जैसे जैसे उसका स्टेज कंप्लीट होता जाएगा उस हिसाब से पेमेंट रिलीज होता जाएगा। दूसरा आता है रीसेल प्रॉपर्टी। रीसेल प्रॉपर्टी का इन द सेंस मतलब हो गया कि जैसे मेरे पास घर पहले से है और मैं जो है किसी और को बेच रहा हूँ लोन, मतलब वो घर जो है वो किसी और को बेच रहा हूँ, और वो जो है बैंक में आकर के अपना अप्लाई किया है लोन के लिए, तो वो हो गया अपना रीसेल केस। तीसरा होता है बीटी, बैलेंस ट्रांसफ़र। बैलेंस ट्रांसफ़र में क्या होता है कि लोन किसी और बैंक में चल रहा है, इंटरेस्ट कम करवाने के लिए, या फिर अगर किसी कस्टमर को एक्सेस लोन अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है तो वो टॉप अप लोन के लिए भी अप्लाई करता है। तो वो हो गया अपना एक्सटर्नल बीटी, साथ के साथ साथ टॉप अप। इसके बाद होता है लैंड लोन। लैंड लोन में क्या होता है कि कोई भी कस्टमर खाली ज़मीन खरीदना चाह रहा है तो उसके बेसिस पे बैंक जो है उसको लोन देता है। अब इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी होता है, लैंड लोन प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। बैंक जो है एक तो लैंड के लिए भी पैसा देगा और साथ के साथ आपका कंस्ट्रक्शन के लिए भी देगा। हाँ, लैंड लोन में एक चीज़ है, लैंड लोन में एक डिक्लेरेशन लेता है बैंक कि अगर आप 1 साल या 2 साल के अंदर में अगर उस पे घर नहीं बनवा रहे हैं तो वो जो लैंड पे जो आपने रेट ले रखा है होम लोन के रेट पे, वो बढ़ करके 1 या 2% बैंक के पास ये अधिकार है कि वो लगभग 1 से 2% के करीब में रेट को बढ़ा दे, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है उसके रेट के बराबर कर देने का। ये हो गया अपना लैंड लोन या लैंड लोन प्लस कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद आता है लैप लोन। लैप लोन हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपके पास पहले से बना बनाया घर है, अगर आप उस पर चाहते हैं कि आप किसी भी टाइप का आपका पर्सनल कुछ ऐसा यूज आ चुका है तो उसमें आप उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। वो हो गया हमारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तीसरा है टॉप अप लोन। अब जैसे टॉप अप एक तो हो गया अपना एक्सटर्नल बीटी पे, मतलब जो आप दूसरे बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर टॉप अप का। एक हो गया इंटरनल पे। अब जैसे मान लीजिए कि पहले से आपका किसी बैंक में लोन चल रहा है, ठीक है, उस लोन के ऊपर से आपको अलग से अमाउंट चाहिए। ये जस्ट लाइक एक पर्सनल लोन हो गया, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि इसका जो टेन्योर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, इवन मतलब मैक्सिमम जो है 15 साल तक का रहता है। इसमें यही होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका जो करंट लोन चल रहा होगा उस पर 1% ज़्यादा। तो दोस्तों मैंने जितना भी लोन का जो टाइप है या फिर होम लोन का जो प्रोसेस है वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।